एक गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह बचपन से ही राम नाम का जप किया करता था और अपना अधिकांश समय भक्ति और पूजा पाठ में व्यतीत करता था। धीरे धीरे वह बुजुर्ग हो गया और अब वह मंदिर और तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सकता था। अब वह अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही नाम जप किया करता था। जब उसे अपने नित्य कर्म के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता और उसके बेटे उसको नित्य कर्म करवा कर वापस बिस्तर पर छोड़ देते। धीरे धीरे उसके बेटे भी अपने पिता से परेशान होने लगे और कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी आते थे और कभी कभी तो कोई भी नहीं आता था। बुढ़ापे के कारण उसको रात्रि के समय में दिखाई भी कम देने लगा था। इस प्रकार वह व्यक्ति बहुत ही दुखी रहने लगा और रात्रि के समय में गंदे बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। एक दिन रात्रि के समय उसको बाथरूम में जाना था तो उसने जैसे ही अपने बेटे को आवाज़ लगाई, तत्काल उसी क्षण एक लड़का आया जिसका स्पर्श बड़ा ही कोमल था और उसने बड़े ही आराम से उस व्यक्ति को बाथरूम तक ले गया और बाथरूम के बाद बिस्तर तक छोड़ दिया। अब यह उसका रोज का नियम बन गया था। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति आवाज़ लगाता, वह लड़का उसी समय तत्काल आकर बड़े ही आदर भाव से उनको नित्य क्रियाकर्म करवाकर बिस्तर पर लिटाकर छोड़ जाता था। एक दिन वृद्ध व्यक्ति को शक हुआ कि पहले तो मैं जब अपने बेटों को आवाज़ लगाता था तो वह बड़े ही देर से आते थे और कभी कभी तो आते भी नहीं थे और मुझ पर गुस्सा भी हो जाते थे। अब यह लड़का कौन है जो उसे उसी क्षण आकर मुझे नित्य कर्म करवा कर जाता है और बिल्कुल भी गुस्सा भी नहीं होता और उसका स्पर्श भी बहुत ही कोमल था। ऐसा सोचकर दूसरे दिन रात्रि के समय उस वृद्ध व्यक्ति ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि बेटा तू कौन है? मेरे बेटे तो बुलाने पर इतनी जल्दी नहीं आते थे। तभी वह अंधेरा कमरा एक साथ प्रकाशवान हो जाता है और स्वयं ईश्वर ने उस वृद्ध व्यक्ति को अपने दर्शन दिए। यह देखकर वृद्ध व्यक्ति बुरी तरह से फूट फूट कर रोता है और कहता है, हे प्रभु, आप मेरा यह काम कर रहे हैं। प्रभु, अब वह कहता है कि प्रभु, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति दिला दीजिए। तब प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, परंतु मैं तुम्हें अभी मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि जो दुख तुम भोग रहे हो वह तुम्हारे प्रारब्ध में लिखे हुए हैं। मैं ईश्वर जरूर हूँ, परंतु तुम्हारे प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किंतु तुमने हमेशा मेरा नाम जप किया है, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे दुखों को कटवा रहा हूँ। तब वह व्यक्ति कहता है कि प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी अधिक बड़े हैं? तब प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा तो सर्वोपरि है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्रारब्ध में अपने इसी जन्म में काट लो ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। यदि मैं इसमें हस्तक्षेप करूँगा तो तुम्हें इस संसार चक्र से मुक्ति नहीं दिला पाऊँगा और तुम्हें बाकी के दुख कर्म भोगने के लिए पुनः इस पृथ्वी पर
आना पड़ेगा। यही संसार का नियम है, यही नियति है। प्रभु कहते हैं कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध तो मेरे नाम जप करने से ही कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध मेरी दृढ़ भक्ति, भजन, सत्संग, परोपकार, संत समागम करने से कट जाते हैं। परंतु तीव्रतम प्रारब्ध व्यक्ति को भुगतने ही पड़ते हैं, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।